Hello students, so let us start our next part of the chapter. The footprint without food. The village constable was secretly sent for. और जो विलेज कांस्टेबल है उसको चुपचाप से भेजा गया. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल की वेट करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट. और मिसेस हॉल है वो साइंटिस्ट के पास गई. हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. और वो किसी तरीके से जो है रसात्मक रूप से उस खाली बेडरूम से बाहर निकल के आया था या नज़र आया था. आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर. मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ऊपर मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे. शी डिमांडेड. उसने पूछा. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एम्प्टी रूम. और ये जानना चाहती हूँ कि खाली रूम से आप कैसे बाहर आए. एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. और किस तरीके से एक लॉक्ड रूम में आप एंटर कर गए. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. और जो साइंटिस्ट था वो हमेशा शॉर्ट टेम्पर्ड रहता था. मीन्स उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. और वो बहुत गुस्सा आ गया उसको. यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट आई एम. आप नहीं समझती हो कि मैं कौन और क्या हूँ. ही शाउटेड. वो चिल्लाया. वेरी वेल आई विल शो यू. बहुत अच्छा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा. सडनली ही थ्रीव ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज. और अचानक से उसने अपने जो बैंडेजेस थे उसको फेंकना स्टार्ट कर दिया. अपनी मूँछों को, अपने जो स्पेक्टिकल्स हैं उनको और अपनी नोज़ को फेंक दिया. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. और उसको सिर्फ 1 मिनट लगी ऐसा करने में. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन. और जो डरे हुए इंसान थे वहाँ पे, जो लोग थे बार में, उन्होंने अपने आप को जो है किसकी तरफ घूरते हुए पाया कि एक हेडलेस इंसान की तरफ देखते हुए पाया. मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल का नेम क्या है, मिस्टर जेफर्स. तो मिस्टर जेफर्स जो अभी वहाँ पे पहुँचा था एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. वो बहुत ज़्यादा जो है सरप्राइज था, अचंभित था कि उसको एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं था. बट जेफर्स वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन जेफर्स जो है उसको बहुत आसानी से अपनी ड्यूटी करने से रोका नहीं जा सकता था. इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड. अगर एक मजिस्ट्रेट ने वारंट निकला है और उसने ऑर्डर दिया है कि इंसान को अरेस्ट करना है तो उसको अरेस्ट करना ही होगा, चाहे वो सिर के साथ है या बिना सिर का. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. और वहाँ पे एक कमाल का सीन जो है दिखाई दिया जहाँ पे एक पुलिसमैन जो है वो ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था एक आदमी को पकड़ने की जो कि और भी ज़्यादा जो है अदृश्य होता जा रहा था, जैसे ही वो अपने एक गारमेंट के बाद, एक कपड़े के बाद दूसरा फेंक रहा था. फाइनली अ शर्ट फ्लीव इनटू द एयर. और अंत में एक शर्ट जो है हवा में उड़ी. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु कुड नॉट सी एट ऑल. समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. और अंत में जो कांस्टेबल है उसने अपने आप को स्ट्रगल करते हुए पाया, संघर्ष करते हुए पाया ऐसे इंसान के साथ जिसको वो देख नहीं सकता था. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम. कुछ लोगों ने उसको हेल्प करने की कोशिश करी बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर. और अपने आप को किसके द्वारा हिट करते हुए पाया गया, मुक्कों से हिट करते हुए पाया गया. मतलब उनको घूंसे लग रहे थे और उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ से लग रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस और एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट. और अंत में जो जेफर्स है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मीन्स अचेत हो जाता है, जैसे ही उसने अपना लास्ट अटेम्प्ट मीन्स प्रयास किया एक अनसीन जो है दिखाई ना देने वाले साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए. अंत में जेफर्स क्या है वो मतलब अनकॉन्शियस हो गया, अचेत हो गया, जैसे ही उसने लास्ट एफर्ट किया, लास्ट अटैम्प्ट किया या लास्ट प्रयास किया जो दिखाई ना देने वाला साइंटिस्ट था उसको पकड़ने का. देयर वॉज
नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्डिंग, भी वहाँ पे बहुत नर्वस और एक्साइटेड क्राइज थी और वो कह रहे थे कि उसको पकड़ो, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, और ये कहना आसान था करने की अपेक्षा। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और ग्रिफिन ने अपने आप को जो है फ्री कर लिया था, छुड़वा लिया था वहाँ से, और कोई नहीं जानता था कि अब उसको कहाँ ढूंढा जाए। ले हैंड्स ऑन का मतलब होता है फाइंड करना, ढूंढना, ठीक है, और कोई भी नहीं जानता था कि इसको कहाँ ढूंढा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।